तो फिल्म की शुरुआत में हम एक आदमी को ग्लास कंटेनर में कैद देखते हैं। होश में आते ही वो बुरी तरह घबरा गया और चिल्लाने लगा। उसे लगा कि उसे कैद करने वाला वो इंसान है जिसके उसने पैसे देने थे, लेकिन फिर थोड़ी ही देर में उसे रियलाइज हुआ कि उसे किसी और ने ही किडनैप किया था, पर क्यों वो अभी भी नहीं समझा। कंटेनर पर एक टाइमर चल रहा था जिसके बंद होते ही उसके पास पड़े रेडियो में से आवाज आई, किसी हेनरी नाम के बंदे की। वो उससे मदद की भीख मांगने वाला था कि उसे पता चला कि हेनरी को भी उसी की तरह किडनैप करके ग्लास कंटेनर में रखा गया है। हेनरी के कंटेनर में भी उस जैसा रेडियो था जो चलाने पर जेरमी से कनेक्ट हो गया था। दोनों ही परेशान थे और यहाँ से निकलना चाहते थे। जेरमी ने उसे कहा, घबराओ नहीं, हम मिलकर कुछ कर लेंगे। उनके ये कहते ही जेरमी का कंटेनर तेजी से हिलने लगा और ऐसा हेनरी के साथ भी हुआ। मतलब ये लोग किसी ट्रक टाइप चीज में थे जो अब चल पड़ी थी और इन्हें यहाँ से अब कहीं दूर लेकर जाया जा रहा था। जेरमी ने अंदाजा लगाया कि हेनरी भी उसी ट्रक में है, क्योंकि उनके कंटेनर में जो रेडियोस थे वो बहुत ज्यादा पुराने थे, ज्यादा दूर की फ्रीक्वेंसीज कैच नहीं कर सकते थे। उसके ये सोचते हुए ही ट्रक एकदम से रुक गया। जेरमी ने हेनरी से कहा, तुम जोर से चिल्लाओ ताकि कोई हमें सुनकर हमारी मदद कर पाए, लेकिन इनके ग्लास कंटेनर्स में से आवाज बिल्कुल बाहर नहीं निकल रही थी। एकदम से जेरमी के कंटेनर की लाइट ऑन हुई। रोशनी से उसकी आंखें चुंधिया गईं और वो किसी को नहीं देख पाया। उसके कंटेनर में एक टॉर्च और एक पिक्चर फेंक दी गई थी। कंटेनर की लाइट ऑफ हो गई। जेरमी ने जैसे ही लाइट ऑन करके पिक्चर देखी तो वो व्हाइट हाउस की थी और उसके पीछे एक नोट लिखा था कि अगर तुम हमें रोलेट की लोकेशन बता देते हो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। ऐसा ही एक मैसेज हेनरी को भी दिया गया था और उसके पीछे लिखा था कि अगर जेरमी रोलेट की लोकेशन बता देगा तो हेनरी की भी जान छोड़ दी जाएगी। जेरमी हेनरी से पूछता है, तुम कौन हो आखिर? हेनरी ने बताया कि मैं एक सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ। जेरमी क्या था और क्या काम करता था वो अभी उस आदमी को नहीं बताता, लेकिन जेरमी ये जरूर समझ गया था कि उन्हें किडनैप करने वाले एक टेररिस्ट हैं जो हुकूमत के साथ कोई बड़ी गेम खेलना चाहते हैं, इसलिए वो रोलेट की लोकेशन पूछ रहे हैं। हेनरी ने उसे कहा, प्लीज मेरी फैमिली के लिए तुम ये लोकेशन उन्हें बता दो, मेरी जान बच जाएगी। लेकिन जेरमी उसे सॉरी कह देता है क्योंकि वो ये लोकेशन किसी को नहीं बता सकता था। वो तो खुद अभी तक इस बात पे हैरान था कि इन टेररिस्ट को आखिर ये कैसे मालूम हुआ कि रोलेट की लोकेशन जेरमी को पता है। जेरमी के ऊपर अब एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। उसे न सिर्फ अपने आप को बचाना था बल्कि प्रेसिडेंट को, जो कि व्हाइट हाउस में रहते हैं, उनको इन टेररिस्ट से भी बचाना था, जिसके लिए जरूरी था कि पहले वो खुद इस कैद से निकले। वो अपना दिमाग चलाता है और फौरन अपनी रेडियो की फ्रीक्वेंसी को आसपास के रेडियो के साथ मैच करने की कोशिश करता है और किस्मत से किसी ट्रक वाले के साथ उसका कनेक्शन भी बन जाता है। उसने घबराए हुए ट्रक वाले से रिक्वेस्ट की कि प्लीज मैं तुम्हारे आसपास किसी ट्रक में हूँ, प्लीज जरा मेरी लोकेशन का अंदाजा लगाओ और पुलिस को इन्फॉर्म करो, इन लोगों ने मुझे किडनैप करके इसमें रखा हुआ है। उसकी घबराई आवाज सुनकर ट्रक वाला समझ गया था कि वो सच में मुसीबत में है, लेकिन सड़क पे चलते हुए इतने सारे ट्रक्स में से कैसे पता चलाया जाता कि वो किस ट्रक में था। अचानक जेरमी को अपने ट्रक के पास से एक हैवी बाइक के गुजरने की आवाज आती है। ये बात वो दूसरे ट्रक वाले को बताता है कि अभी मेरे ट्रक के पास से एक हैवी बाइक गुजरा है और ऐसे वो ट्रक वाला ये पहचान लेता है कि जेरमी किस ट्रक में है। वो ट्रक ड्राइवर अब इस ट्रक को रोकने के लिए इसके पीछे बढ़ चुका था, लेकिन जेरमी के ड्राइवर को भी इस चीज का अंदाजा हो गया और उसने फौरन वहां से गाड़ी मोड़ ली और दूसरे ट्रक ड्राइवर की आंखों से ओझल हो गया। उदास जेरमी अब वहीं लेटा हुआ था और सोच ही रहा था कि वो क्या करे कि अचानक से उसे अपने कंटेनर पे लगे स्पीकर में अपनी वाइफ की कॉल मिलती है। ये कॉल कैसे कनेक्ट हुई थी किसी को नहीं पता था, लेकिन जेरमी जल्दी से अपनी वाइफ से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ क्योंकि उनकी नाराजगी चल रही थी तो उसकी वाइफ उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। लेकिन जेरमी ने फोन काटने से पहले ही उसे तेजी से सारी बात कह दी कि प्लीज मोली, मेरे किसी दोस्त से कॉन्टेक्ट करो और उन्हें बताओ कि मेरा किसी ने किडनैप कर लिया है, तुम पुलिस को इन्फॉर्म करो। इससे पहले कि मोली यानी उसकी वाइफ कोई बात समझ पाती, स्पीकर में उसके चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और जेरमी समझ जाता है कि मोली को भी अब किडनैप कर लिया गया था, जरूर जेरमी को ब्लैकमेल करने के लिए ताकि वो रोलेट की लोकेशन बता दे। जेरमी बेतहाशा गुस्से में आ चुका था और इन लोगों को धमकी दे रहा था कि मेरी वाइफ को छोड़ दो, मुझे किसी चीज का नहीं पता। तब एक आवाज ने उसे कहा, तुम्हें क्या लगता है हमें तुम्हारे बारे में नहीं पता? तुम गवर्नमेंट के एक अंडरकवर एजेंट हो और तुम्हें ही सारी रोलेट्स की लोकेशन पता है। तुम अगर रोलेट की लोकेशन बता देते हो तो तुम्हारी वाइफ को भी हम छोड़ देंगे, तुम्हें भी छोड़ देंगे और हेनरी की फैमिली को भी, और अगर तुमने वो लोकेशन नहीं बताई तो तुम सबको मार दिया जाएगा। जेरमी किसी भी बुरे हाल में उन रोलेट्स की लोकेशन इन्हें नहीं बता सकता था, क्योंकि ये रोलेट्स असल में वो बंकर्स थे जिसमें अथॉरिटी के लोगों को, जिस तरह प्रेसिडेंट और बड़े बड़े लोगों को सेफ रखा जाता है किसी भी इमरजेंसी के वक्त, जैसे जंग या कोई और डिजास्टर। अगर ये लोग रोलेट की लोकेशन पूछ रहे थे तो इसका मतलब शहर में जरूर फसाद चल रहे हैं और प्रेसिडेंट की जान खतरे में है। जेरमी ने इस मर्तबा
मरतबा भी जब रॉलेट की लोकेशन बताने से इनकार किया तो उन्होंने बहुत सारी बीज को जेरमी के कंटेनर में डाल दिया, क्योंकि वो ये बात भी जानते थे कि जेरमी को बीज से एलर्जी है। उनके काटने की वजह से जेरमी मर भी सकता था। उसे अर्जेंट एक इंजेक्शन की जरूरत थी, जो अब उसे इस कंटेनर में तो नहीं मिलने वाला था। ये सोचते सोचते ही वो बेहोश हो गया। कुछ देर बाद उसे होश आया तो उसने देखा कि उसे इंजेक्शन लगा दिया गया था और उसकी जान बचा ली गई थी। वो ये भी बात समझ गया कि ये लोग उसे मारेंगे नहीं, बस उसे टॉर्चर करेंगे रॉलेट की लोकेशन पूछने के लिए। उसके होश में आते ही हेनरी ने उससे दोबारा कॉन्टेक्ट किया था। वो जेरमी की मिन्नतें कर रहा था कि प्लीज तुम रॉलेट की लोकेशन उन्हें बता दो, वरना मेरी फैमिली मारी जाएगी। लेकिन जेरमी ने इस मरतबा भी मना कर दिया, ये कहते हुए कि उसके लिए उसकी फैमिली से ज्यादा उसकी